सो ऑलमोस्ट 30% का पंप मैंने पकड़ा के दिया है लोगों को यहाँ पर ENA के अंदर, और क्लियर कट 38 सेंट्स पे एंट्री थी, 45 पे ऑलमोस्ट आपको 1500% दिख रहे हैं। इसको इग्नोर करो, ये छोटे फंड से मैंने हाई लेवरेज ट्रेड ओपन करी थी, बट मेन मूव ये है कि आप इस पोस्ट को पढ़ो। 38 सेंट्स पे ENA ट्रेड कर रहा था और फट गया। मैंने यहाँ पर क्लियर कट बोला वंस ENA ब्रेक्स 46 सेंट्स वी कैन एक्सपेक्ट रैली टिल $1। यहाँ मैंने CRV की कॉल दी, डोज की कॉल दी, इवन इथेरियम का क्लियर कट बताया। 3553 3553 चल रहा था इथेरियम। मैंने बोला एक ब्रेकआउट का वेट कर लो, वेट फॉर द ब्रेकआउट एंड क्लोजिंग एंड फॉलो थ्रू, यानी एक कैंडल क्लोज कर लेने दो ब्रेकआउट की, उसके बाद आपको 3744 का टारगेट मिलेगा। एंड अभी के लिए इथेरियम चल रहा है 3800 के भी ऊपर। ये सारी चीज़ें आपको हमारे प्रो ट्रेडर्स ग्रुप में मिली थी फ्री ऑफ कॉस्ट, और अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। टेलीग्राम ना ज्वाइन करना मे भी इस बुल रन में आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। चलते हैं भाई, कोई और बात करेंगे नहीं। आप फट गया है कितना देख सकते हो, 38 सेंट से थे, ENA जो है 50 सेंट्स किया था, 37% का रिटर्न होता है मेरे भाई ये, एंड दिस इज वेरी वेरी बिग। ठीक, अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ ऑल्ट कॉइन्स ही बताऊंगा जो प्रोबेबल हैं, जो अच्छा खासा वर्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ETH का चार्ट खोल लेता हूँ थोड़ा सा, 15 मिनट के अंदर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जहाँ मैंने बोला था कि ब्रेकआउट इथेरियम में आ सकता है। लेट्स सी, ये देखो भाई साहब, ये ट्रेंड लाइन बना के दी थी इथेरियम में, और ब्रेकआउट के बाद अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, चला गया ये 7.66%। दिस इज वेरी वेरी बिग गाइस। 270 पॉइंट का मूव आपको सिर्फ इस एक सिंपल से एनालिसिस से दे दिया कि भाई ये ब्रेकआउट का वेट कर लो। इवन ये मैंने अपने टेलीग्राम तक पे पोस्ट कर रखा था, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कहीं पे टेलीग्राम पे इसी चीज़ को पोस्ट कर रखा था कि इथेरियम का ब्रेकआउट हो रहा है, वेट कर लो। ये देखो ट्विटर पे पड़ा हुआ 1470 लोगों ने देखा 53 पे। तो ओवरऑल मुझे फॉलो करना आपको फायदा ही देगा, और अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस आउट करोगे। इसी के साथ आगे वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले ये लाइक का बटन ना ठोक देना। इसको अगर आप 500 लाइक करते हो तो एक ऐसा कॉइन बता के जाऊंगा जो इस साइकिल में 20x कर सकता है। मैं 100x के वादे नहीं कर रहा हूँ, बट 20x पॉसिबल है अगर आप अर्ली स्टेजेस में पकड़ लो। इसको 500 लाइक्स करवा देना। इस टेलीग्राम पर ज्वाइन करके जल्दी से अंदर आ जाओ, टेलीग्राम पे ही रिवील होगा मोस्टली। आप जल्दी से जल्दी इस चीज़ को कर लो। अब लेट्स गो इनटू द वीडियो। पहली चीज़, इथेरियम फटा है। इथेरियम के फटने से किन लोगों को ज़्यादा फायदा होगा और किन लोगों को नुकसान होगा, इस चीज़ को हम समझते हैं थोड़ा सा। तो देखो, इथेरियम के इकोसिस्टम के कॉइन पहले हमें ढूंढने होंगे। जैसे ENA फट रहा है, ENA इसीलिए फट रहा है क्योंकि ENA सबसे ज़्यादा ब्लीड भी किया था, और ENA इथेरियम के इकोसिस्टम का पार्ट है। अब देखो आप क्या करोगे, कॉइन मार्केट कैप पे जाते हो, ठीक है, यहाँ पर जाकर आप सिंपल सा सर्च मारोगे एक, वो ये है कि इस कैटेगरी में जाके इथेरियम का इकोसिस्टम ढूंढ लो। मैंने यहाँ पर टॉप इथेरियम इकोसिस्टम टोकन्स बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन डाला, 7 डे का रिटर्न पे क्लिक किया, 7 दिन में कौन से अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। जैसे आप देखोगे इथेरियम टॉप पे चेन लिंक है, ये मार्केट कैप वाइज है। मैं 7 डे पे क्लिक करूंगा तो रिटर्न वाइज आ जाएगा। अब देखो यहाँ टॉप पे फ्रैक्स आ रहा है। पहले कॉइन को एनालाइज करते हैं। आज का पहला कॉइन फ्रैक्स, सॉरी यहाँ पर नहीं है, FXS नाम से ये टोकन है। तो मैं FXS को खोलूंगा। रॉ चार्ट है, कुछ बनाया नहीं, कुछ किया नहीं है, ठीक है। इसको कब बनाया था कब नहीं बनाया था मुझे कुछ भी नहीं याद है। इस चार्ट में लाइनें कुछ ड्रॉन है, पुरानी लाइनें ड्रॉन होंगी, बेयर मार्केट की लाइनें हैं सब, ठीक है। 3 साढ़े 3 ये अपने ATH के अराउंड आई थिंक आने वाला है। ये मई 2025 में उठा था, अगर मैं दिखाऊँ, सॉरी ATH के अराउंड तो नहीं आ रहा है, हालांकि हम इसकी बात पता नहीं कब से कर रहे हैं, $2 $3 से, चलो कोई नहीं। अब इसका जो ट्रेंड है ना फ्रैक्स का, ये पॉजिटिव है, ठीक। अब मैं इसको वीकली में देखना चाहूंगा कौन सा ऑल्ट आपका बायबल है, ठीक। अब देखो फ्रैक्स क्या कर रहा है, इसने सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ दिखाई ड्यू टू इथेरियम की स्ट्रेंथ। अब इसमें सिंपल आपको कुछ चार्टिंग नहीं करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, बुल रन में चीजें इजी हो जाती हैं, टीए करना भी इजी हो जाता है। आपको सिंपल सा एक ये दिख रहा होगा, रेजिस्टेंस कम सपोर्ट। अब यहाँ पर इसके सामने 4.1 से लेकर 4.7 का रेजिस्टेंस है। सिंपल ब्रेकआउट के वेट कर लो, ब्रेकआउट के वेट के बाद आपको 130% का, मतलब ब्रेकआउट के बाद भी 130% मिल सकता है। इवन अगर आप बॉटम से लेके बैठे हो तब तो आपका 500% का रिटर्न हो जाएगा, बट ब्रेकआउट के बाद 100% मिल जाएगा, जो कि आपको एटलीस्ट 2x तो कैपिटल कर देगा अगर आप इसमें फुल्ली इन हो। वो आपका रिस्क है, आप जानो कि आपको कितना से इन होना है, कितने से नहीं होना, ठीक। FXS पहला कॉइन हो गया हमारा, ठीक। अब FXS में काफी चीजें सही भी लग रही है मुझे। यहाँ पर बुलिश मोमेंटम बिल्ड हो रहा था वीकली बेसिस में, और अब ये फटने के मूव में है क्योंकि ग्रीन डॉट भी दे चुका है, ठीक है। ट्रेंड भी इसका वाकई में काफी स्ट्रांग है, तो वो चीज भी देख लेना। 7 डे में अगर अच्छा आपको इसको बाय करना है, आप कह रहे हो कि भाई ये तो फट चुका है, मैं इसको बाय कहाँ करूँ, इतने स्ट्रांग ट्रेंड में कहाँ बाय करूँ। देखो बेसिकली आपके पास 2 बाइंग जोन है, जो मैं इथेरियम में भी कह रहा हूँ लोगों को। ईयरली ओपन जो था 3.5 का, इस लेवल को मार्क कर लो। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा क्रैश आता है तो 2.4 2.5 के अराउंड, ज़्यादा कोई और लेवल नहीं। एक लेवल आपका 3.1 भी, 3 DCA ऑर्डर लगा लो, ठीक।
पहला यहाँ पर 3.5 पे, सेकंड डीसी ऑर्डर $3 पे और थर्ड ऑर्डर 2.44 पे। ये 3 ऑर्डर होंगे अगर आपको बुल रन के लिए बाइंग करनी हो, नीचे बाइंग करनी। ठीक, नेक्स्ट कॉइन देखते हैं एफएक्सिस के बाद कौन सा है जो अभी ज़्यादा उठानी। ट्रैक को हम नहीं देखेंगे, एलडीओ को देख सकते हैं क्योंकि एलडीओ अच्छा कॉइन है, बट इस साइक्लिकल कॉइन है, इसको भी थोड़ा सा हम हटाते हैं। सीआरवी कॉइन की मैंने एनालिसिस ऑलरेडी दे दी, ईएनए को ऑलरेडी कॉल दे दिया, सुशी का कॉल देख लेते हैं, इसके बाद हम और भी देखेंगे। सुशी को पहले देखते हैं, नेक्स्ट कॉल विल बी सुशी। लेट्स सी सुशी में क्या है ऐसा। फट गया, ये भी फट गया। इसमें एक गोल्डन पॉकेट का ज़रा जोन निकाल लेते हैं कहाँ पे इसकी बाइंग अच्छी मिल सकती है, और प्रोबेबल बाइंग वही आ रही है जो कि एक प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस भी था। तो मैं अगर पूरे एरिया को मार्क करना चाहूँ तो सुशी में अगर अभी आपको बाइंग करनी तो 80 सेंट से 90 सेंट्स के बीच की आपको डीसीए जोन मिलता है, जहां पे ये फ्लिप कर सकता है क्योंकि इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब सुशी में भी मैं वही बात करूंगा, एक रेजिस्टेंस टूटा है तो इसमें ईयरली ओपनिंग का आपका टारगेट रहेगा, यानी 64%, कम से कम बोल रहा हूं लेकिन 64 कम से कम है, और हाईएस्ट साइज आपको 238-240% का रिटर्न मिल सकता है। अब बशर्ते यहाँ पर बाइंग कहाँ पर होगी, यह एक बात याद रखना, जितने कॉइन आपको आज बोल रहा हूँ सब में स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत करना, 10-20% का स्टॉप लॉस लेना मैक्स। एवरेज एंट्री जब बन जाए, जैसे डीसी ऑर्डर बताया, तो डीसी ऑर्डर जब तीनों हिट हो जाए उसके बाद 10-20% का नीचे स्टॉप लॉस लेना। ठीक, यहाँ पर पाथ होगा आपका इस तरीके का, मैं सुशी में देख रहा हूँ। एक हल्का फुल्का करेक्शन आता है, आपको 90 सेंट से 80 सेंट के बीच की एंट्री मिलती है, आप वहाँ बाइंग करके ये टारगेट बना सकते हो 1.34। ये एक प्रॉपर सेटअप है जो एक अच्छा सेटअप होगा, आप ऑर्डर लगा के बैठ सकते हो, जो भी करना है आप कर सकते हो। ये लेवल है, सुशी को मत भूलना। सुशी क्यों बोल रहा हूँ, इथेरियम का बारी आ रही है, इथेरियम स्ट्रांगनेस शो कर रहा है, तो आप इथेरियम के फोकस इकोसिस्टम के कॉइन पकड़ोगे। सुशी दूसरा कॉइन हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं, एक सीवीएक्स भी अच्छा कॉइन है, इसके अलावा काउ प्रोटोकॉल है, पहले हम सीवीएक्स को देखते हैं। तीसरा कॉइन आज का रहेगा सीवीएक्स हमारा। ठीक, ये मैंने गलत चार्ट खोल लिया, आई थिंक सीवेक्स का ये चार्ट है। ठीक, अब देखो सीवेक्स का चार्ट भी सिमिलर है, आपने एक चीज नोटिस की, इथेरियम इकोसिस्टम में सारे कॉइन्स ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहे हैं। ठीक, और इसमें तो बहुत अच्छी रैली आई मंथली ओपनिंग से। मैं यही कहूँगा कि इसमें भी अगर आपको अभी भी चाहिए कि भाई रीटेस्ट मिले, तो आपके पास एक अच्छा जोन बनता है अराउंड दिस वन, आई थिंक 3.3 समथिंग 3.7 के बीच में आपका। इसमें भी आपको सिमिलर प्राइस स्ट्रक्चर दिखता है कि भाई ये भी ब्रेकआउट करा है, ये एक रेजिस्टेंस कम सपोर्ट था पुराना, और ये देख लो यहाँ पर एक्ट किया था तो इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है। सिमिलर सुशी की तरह इसमें प्ले बनेगा, आपका प्ले ये बनेगा कि इसको थोड़ा नीचे आने दो, वीकली ओपनिंग के अराउंड 3.5 समथिंग, एंड फिर इसके बाद ब्रेकआउट बनेगा। इसमें पोटेंशियल प्रॉफिट की टारगेट्स क्या रह सकते हैं आपके, ये वाला एटीएच रहेगा 2025 में जो बना, 2024 के दिसंबर में बना था, आई थिंक ये 117% का प्रॉफिट आपको दे सकता है। ये सीवीएक्स की बात हो गई, चाइनीज नैरेटिव है। इसके बाद पेंडल भी एक बहुत अच्छा कॉइन था, बहुत अच्छा रन किया था, और पेंडल के अलावा आरएसआर भी है, आरएनडीआर एक कॉइन है, मैं इसको बताता हूँ लास्ट आज का कॉइन एज अ बोनस जो आपका रहेगा आरएनडीआर रहेगा, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक, लेट्स सी, आरएनडीआर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट करा है, बट इसमें भी रियल ब्रेकआउट आना बाकी है। तो अब आरएनडीआर जो है इसको फ्लिप कर ले इस जोन को, तब आप इसमें एक अच्छी बेहतरीन रैली देखोगे। पूरा जोन खतरे से भरा है, 4.2 से 5.4। इतना बड़ा जोन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें बड़ा जोन ही है भाई, कोई और अगर इससे अलावा बात कह रहा ना तो आपको फंसा रहा है। ठीक, क्योंकि इसमें ज़्यादा, इसमें छोटा जोन नहीं मिलेगा आपको, इसमें मोटा जोन ही मिलेगा, क्योंकि इसने प्राइस एक्शन ही इतने जोन में दिखाया है। तो ऑलमोस्ट 4.3 से 5.3 का एक रेजिस्टेंस है। आरएसआर आरएनडीआर मेरा ये बेट है कि इसको ब्रेक करके यहाँ तक जा सकता है। ईयरली ओपन 6.8 है, इसको मार्क कर लो पहला टारगेट। सेकंड टारगेट आपका $11 का रहेगा। तो अगर मैं पोटेंशियल प्रॉफिट यहीं से बात कर लूँ, अगर अर्ली एंट्री करते हो 60%, एंड मैक्स प्रॉफिट मुझे जो दिख रहा है 160% का दिख रहा है आरएनडीआर के अंदर। अगर आपको इसमें एंट्री बनानी है और कूल बैक का थोड़ा वेट करना है, पुल बैक आने का, तो आप इसमें थोड़ा सा फिब लगा सकते हो। आप कई तरह की चीज़ें यूज़ तो कर ही सकते हो, बट मंथली का एक टैग है ओपनिंग जो कि 3.2 के अराउंड है, अगर वो मिलता है तो बढ़िया रहेगा आपका 3.4 से 3.2 के अंदर, एंड देन इट कुड गो टू ईयरली ओपनिंग लेवल एज वेल एज दिस $11 to $12 टारगेट। सो दैट वाज टुडेज वीडियो। ये आपके कुछ कॉइन्स थे जो इथेरियम नैरेटिव में हिट कर रहे हैं। बिटकॉइन की अपडेट आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा मैं। बाकी कोई भी अपडेट आपको चाहिए हो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करने के लिए आपको सिंपल ये वाला बटन होता है, इसको पीट देना है, और यहाँ पर टेलीग्राम की लिंक होगी। प्रो ट्रेडर से कैसे जुड़ोगे, जो मेरा ग्रुप है उससे कैसे जुड़ोगे, देखो उससे जुड़ने के लिए आपको ये एक वीडियो बना के दे दी बाकायदा। इतने बोले वाले इनोसेंट लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं भाई मुझे समझ नहीं आ रहा प्रो ट्रेडर से कैसे जुड़ूं। तो प्रो ट्रेडर से जुड़ने के लिए मैंने पूरी एक वीडियो बना दी है यार। मैं बार बार बोलता हूँ कि ये वीडियो की लिंक है, इस पर क्लिक तो करो। इस पर क्लिक करोगे, एक वीडियो ओपन होगी, उसमें हिंदी में बात करके समझा रहा हूँ कैसे, कौन सा बटन क्या करना है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझा, बाय स्टेप